हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य देखेंगे जो लेट देयर से शुरू हो। तो लेट देयर से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो उसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए, अगर लेट देयर से शुरू होता है तो सबसे पहले सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार हम सेड को बदल देंगे आर डॉट में। अगर आदेश लग रहा है तो आर डॉट में, अगर सलाह लग रहा है तो एडवाइस्ड में, और अगर निवेदन लग रहा है तो रिक्वेस्टेड में, और इच्छा या शुभकामना हो तो हम विश्ड में बदल देंगे। लगभग हर तरह के सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया है, जरा देखिएगा। लिखा है द टीचर से, टीचर ने कहा लेट देयर बी नो नॉइस इन द क्लास, लेट देयर बी नो नॉइस इन द क्लास। देखिए, लेट देयर बी का मतलब क्या होता है? लेट देयर बी का मतलब क्या होगा? हो या रहे। इसका हिंदी मतलब यहाँ पे यही बनेगा, यही सेंस बनेगा। इसका पूरा अर्थ क्या बनेगा? पूरा हिंदी अर्थ इसका क्या बनेगा? लेट देयर बी नो नॉइस इन द क्लास, क्लास में शोर न हो, क्लास में शोर न रहे। द टीचर सेड लेट देयर बी नो नॉइस इन द क्लास, टीचर ने कहा कि क्लास में शोर न हो या क्लास में शोर न रहे। आपको क्या लग रहा है? ये सेड को किस में बदलना चाहिए? आर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, विश्ड में, किस में? टीचर ने कहा कि क्लास में शोर नहीं होना चाहिए या क्लास में शोर नहीं रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? आदेश है कि सलाह है कि निवेदन है कि शुभकामना है? क्या है? आदेश है। टीचर ने कहा कि क्लास में शोर न हो, क्लास में शोर न रहे, तो क्या है? आदेश है। समझ में आ रहा है? यह मानना ही पड़ेगा, आदेश है। समझ में आ गया? यहाँ एक तरीके से कमांड किया गया, आदेश दिया गया। ठीक है, टीचर ने कहा कि क्लास में शोर न हो, शोर न रहे, यानी कि ये क्या है? आदेश है। तो सेड को बदल देंगे आर डॉट में, सेड को किस में बदल देंगे? आर डॉट में। अब एक चीज और आपको देखें, अभी लेटेस्ट वाले वाक्य में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। यहां भी लेट वाले वाक्य में देखिएगा, लेट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं। अगर कहीं जरूरत भी पड़ती है आपको ऑब्जेक्ट की, तो वैसे ही आप अपने दिमाग में कोई भी चीज रख करके उसको बदल दीजिए, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट वाले वाक्य में यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? कहीं जरूरत पड़ता है तो ऑब्जेक्ट मान के बदल दीजिए, लेकिन वह यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? तो हमने लिखा द टीचर ऑर्डर्ड। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि लेट वाले वाक्य में, पहले लेटेस्ट वाले वाक्य में जब हम लेट को हटाते थे तो कामा की जगह पर क्या लिखते थे? दैट। क्या लिखते थे? दैट। लेट को जैसे ही हटाएंगे, देखिएगा लेट वाले वाक्य में, लेट वाले वाक्य में लेट को हटा देंगे और कामा के जगह पे क्या लिख देंगे? दैट। कामा के जगह पे दैट। समझ में आया? और वहां पे क्या कर रहे थे? लेट वाले वाक्य में कामा को हटा रहे थे और कामा के जगह पे लिख रहे थे दैट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिख रहे थे? सब्जेक्ट के बाद से लिख रहे थे शुड। क्या लिख रहे थे? तो यहाँ पे देखिएगा, इस लेट को हटाएंगे और यहाँ देयर के बाद से आपको क्या लिख देना है? शुड। समझ में आया? लेट को हटा देंगे और देयर की जगह पे शुड। तो यहाँ लेट को हटाए, कामा की जगह पे लिख दिए दैट, और लेट को हटा के देयर के बाद से लगा दे शुड। तो यहाँ हमने देयर लिखा, पहले देयर है ना, तो दैट देयर, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? शुड। और यहाँ पे बचा क्या? यही बचा है ना। देखिए मैंने क्या किया, देयर के पहले लेट को हटाया और कामा के जवाब क्या लिख दिया? दैट। लेट को हटा दिया और देयर के बाद क्या लगाना है? शुड। तो यहाँ लिखा शुड। अब इसमें बचा क्या? बी नो नॉइस इन द क्लास, तो यहाँ लिख देंगे, बिल्कुल उतार देंगे, बी नो नॉइस इन द क्लास। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमको यहाँ का क्या करना है? अगर लेट से, लेट देयर से शुरू होता है, लेट देयर से अगर वाक्य शुरू होता है तो क्या करेंगे? सेड को जैसा रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में
उसके सेंस के अनुसार हम सेड को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, विश्ड में, रिक्वेस्टेड में। जैसा सेंस होगा, जैसा वाक्य का भाव होगा, उस तरह से बदल देंगे। तो हमने यहां बदल दिया। कामा की जगह पे आप लिखेंगे लेट, कामा की जगह पे लिखेंगे दैट, लेट को हटा देंगे, द और देयर के बाद क्या लिख देंगे, शुड। बाकी चीजों को आप उतार देंगे। समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। अगला सेंटेंस यहां लिखा द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा लेट देयर बी क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब सफाई, क्लीनलीनेस का मतलब क्लीनलीनेस, सफाई। तो लेट देयर बी क्लीनलीनेस इन द हाउस। डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, कि घर में सफाई रहे या घर में सफाई हो। अब आप बताइए डॉक्टर ने क्या किया, आदेश दिया, सलाह दिया, निवेदन किया कि शुभकामना दिया? डॉक्टर ने सलाह दिया कि आदेश दिया कि निवेदन किया कि शुभकामना दिया? सलाह दिया। डॉक्टर ने क्या कहा, लेट देयर बी क्लीनलीनेस इन द हाउस, घर में सफाई हो, घर में सफाई रहे। तो ये क्या है, सलाह है। कहीं भी जहां भी उसने कहा कि घर में सफाई हो, घर में सफाई रहे, किसने कहा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, तो डॉक्टर ने सफाई की बात किया है, ये क्या है, सलाह दे रहा है। देखिए कोई भी ऐसी चीज जो आपके फायदे की हो, जो आपको लाभ पहुंचाए, तो उसको हम सलाह ही माने। जो आपके ज्ञान को बढ़ाए, समझ में आ रहा है, जो आपको अच्छी बातें बताए, ठीक है, ये क्या है, ये आपके फायदे की बात है, ये आपके हित की बात है, ये सलाह ही होगा। डॉक्टर ने कहा कि घर में सफाई हो, सफाई रहे, ये क्या है, सलाह है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम सेट को बदल देंगे किसमें, द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड। कामा की जगह पे क्या लगा देंगे, दैट। लेट वाले वाक्य में हमको क्या करना है, लेट को हटाना है, कामा की जगह पे क्या लिखना है, दैट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट। फिर देयर के बाद से क्या लिखना है, शुड। तो यहां लिखे हम देयर, और देयर के बाद से लिखेंगे शुड। थोड़ा स्पेस देंगे यहाँ पे, थोड़ा यहाँ स्पेस रहना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो देयर के बाद से देयर और शुड में स्पेस होना चाहिए, ठीक है, शुड। बाकी इसमें बचा क्या, बी क्लीनलीनेस इन द हाउस। तो यहां लिख देंगे बी क्लीनलीनेस इन द हाउस। अरे समझ में आया? अगला सेंटेंस देखिएगा, रोहन सेड, रोहन ने कहा लेट देयर बी नो फाइन। फाइन क्या होता है, फाइन जुर्माना। फाइन क्या होता है, एक सजा होती है, अर्थदंड होता है, आर्थिक सजा होती है। तो लेट देयर बी नो फाइन इन दिस मैटर, इस मामले में कोई जुर्माना ना हो, कोई फाइन ना हो। तो क्या लग रहा है, रोहन क्या कर रहा है, आदेश, सलाह, निवेदन, शुभकामना क्या कर रहा है। रोहन सेड लेट देयर बी नो फाइन इन दिस मैटर, इस मामले में कोई फाइन ना हो, कोई जुर्माना ना हो। क्या लग रहा है? अगर यहाँ पे एक शब्द हम बढ़ा दें, थोड़ा और क्लियर कर दें, यहाँ पे लिखा सर, मान लीजिए यहाँ पे बढ़ा दिया कुछ, यहाँ पे मैंने लिखा सर, सर लेट देयर बी नो फाइन इन दिस मैटर, सर इस मामले में कोई जुर्माना ना हो। क्या लग रहा है, रोहन ने कहा सर इस मामले में कोई जुर्माना ना हो, कोई फाइन ना लगे। क्या लग रहा है, आदेश, सलाह, निवेदन, निवेदन, निवेदन है। यानी कि रोहन को ऐसा लग रहा है कि इस मामले में फाइन लग सकता है, और ये क्या कर रहा है, कह रहा है सर इस मामले में कोई फाइन ना लगे, कोई फाइन ना हो। क्या है ये, निवेदन है। क्या है, देखिए देखिए क्या कह रहा है, रोहन सेड सर, रोहन ने कहा सर, सर किसको बोलते, किसको बोलेंगे, वैसे भी देखिए
अगर ये शब्द ना हो तो ये दो चीजें हो सकती है कि कोई अधिकारी भी बोल सकता है तो वहां आदेश भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पे इस वाक्य को हम किसमें, मतलब ज्यादा बेहतर होगा कि ऐसे वाक्य को हम इसको रिक्वेस्ट के रूप में ट्रीट करें, ऐसे वाक्य को हम रिक्वेस्ट ही माने। बात समझ में आ रही है? तो रोहन ने कहा कि सर इस मामले में कोई फाइन ना हो, सर इस मामले में कोई फाइन न लगाया जाए। तो क्या लग रहा है, एक तो सर शब्द का प्रयोग किया गया, यानी अपने से बड़े से बात की गई है। तो क्या लग रहा है, अपने से बड़े से आप ज्यादातर पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कह रहा है कि रोहन सेड सर लेट देयर बी नो फाइन इन दिस मैटर। रोहन ने कहा सर इस मामले में कोई फाइन न लगे, यह रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट है। समझ में आ रहा है? यानी रोहन को ऐसा लग रहा है कि इस मामले में फाइन हो सकता है, लेकिन ये एक तरीके से निवेदन कर रहा है कि इस मामले में फाइन न लगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रोहन रिक्वेस्टेड। हमने कहा ना कि ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। कामा की जगह पे दैट। और देखिए सर शब्द जो होगा, सर मैडम या इस तरह का और भी कोई सम्मान सूचक शब्द होगा उसको हटा देंगे, लेट को भी हटा देंगे। कामा की जगह पे क्या लगेगा? दैट। और देर के बाद क्या लगेगा? शुड। तो यहां पे आप लगाएंगे शुड। बचा क्या? बी नो फाइन इन दिस मैटर। इन दिस को किस में बदल देंगे? दैट में। इन दैट मैटर। अगला क्वेश्चन, ही सेड, उसने कहा। क्या कहा उसने, जरा बताइए। लेट देयर बी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, खुशी। लेट देयर बी हैप्पीनेस इन योर फैमिली। उसने कहा तुम्हारे परिवार में खुशी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रसन्नता रहे। आपको क्या लग रहा है? आदेश, सलाह, निवेदन, शुभकामना। शुभकामना लग रहा है। शुभकामना कहिए, इच्छा कहिए, जो भी कहिए, मतलब ये शुभकामना है। ठीक है, तो हम सेड को किस में बदल देंगे? विश्ड में। सेड को बदल दिया विश्ड में। कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे दैट। लेट को हटाएंगे और देर के बाद से क्या लगा देंगे? देर के बाद से क्या लगा देंगे? शुड। देर के बाद तो हमने यहां पर लिखा शुड। बचा क्या? बी हैप्पीनेस इन योर फैमिली। तो बी हैप्पीनेस इन। अब यह देखिएगा योर। योर तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की इसको जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि मैंने मी मान लिया। ठीक है, आप यहाँ मी मान के इसको बदल दीजिए। तो मी के अनुसार अगर योर को बदल दे क्या हो जाएगा? माय फैमिली। तो ये चार तो हो गया। कुछ और भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं इसी के आधार पे, इसको अगले क्लास में देखें, अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।